जिद है तो इतनी है, अरमा है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। हाँ माँ, अच्छा है। आप बिल्कुल ठीक थी, मैं ही गलत थी, मैं ही नहीं समझ पाई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो हमारे लिए इतना सब कुछ करेगा। जानती हो माँ, मैंने उसे कितना भला बुरा बोला। और शेखावत साहब इतने बड़े वकील हैं, वो बिना पैसे लिए हमारा केस कभी नहीं लड़ते। अगर अर्जुन उनकी फीस नहीं देता तो मैंने तो उसे घर आने से भी मना किया। माँ, मैं भी क्या करती, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बड़े घर का लड़का हम जैसे नॉर्मल जिंदगी जीने वालों में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है? कहीं वो हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा? पता नहीं क्या क्या चल रहा था मेरे दिमाग में। फोन करूं? मिलना है ना? मैं फोन करूंगी ना उसे, अभी फोन करती हूँ, बुलाती हूँ उसको। क्या बात है भाभी, आज तो अकेले अकेले चाय पी जा रही है। तुम भी आओ, साथ बैठो, साथ चाय पीते। नहीं भाभी, मुझे जरा एक काम है, वो कर रहा हूँ। कभी तो भाभी के पास बैठ जाया करो, मुझसे नाराज हो क्या? अरे ऐसी क्या बात हो गई? आपसे नाराज होने की हिम्मत भैया में नहीं है, हमें कहाँ से आ जाएगी? कहिए। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ ऑफिस में कैसे चल रहा है? आजकल तो आपके भैया आपकी तारीफ करते हुए थक नहीं रहे। अर्जुन ने ये कर दिया, अर्जुन ने वो कर दिया, अर्जुन के कारण इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया। भाभी आप जानते हैं ना भैया को, भैया तो बोलते रहते हैं ऐसे। और वैसे भी मैंने जो कुछ भी सीखा है भैया और डैड से तो सीखा है। अभी इस प्रोजेक्ट में अगर किसी ने मेहनत की है ना तो वो है नेहा। अच्छा एक बात बताओ, नेहा तुम्हें कैसी लगती है? कैसी लगती है मतलब? मतलब मेरा मतलब ये है कि नेहा कैसी लड़की है? नेहा अभी मुझे लगता है ना उसके दिमाग का स्क्रू ढीला है।
आपकी तरह बिल्कुल नहीं है, चपड़ चपड़ बहुत करती है। आपकी तरह तो बिल्कुल नहीं है। हाँ स्मार्ट है, आपकी तरह, बिल्कुल आपकी तरह है। और सबकी केयर करती है, सबसे बहुत प्यार करती है। ब्रिलियंट, हार्ड वर्कर, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारी और नेहा की भाभी एक मिनट। हाँ बोलो, क्या हुआ? सब ठीक तो है? तुम्हारी आवाज से लग तो नहीं रहा सब ठीक है। क्या हुआ? माँ मिलना चाहती है? हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हाँ भाभी एक अर्जेंट काम है, मुझे जाना होगा। आपके साथ जो बात है वो मैं बाद में कंटिन्यू करता हूँ। मेरी बात सुनो। ना भाभी बाद में मैं मिलता हूँ बाद में। उफ, इस फोन को भी अभी आना था। अरे ऐसे कैसे साले साहब सिर पकड़ के बैठे हैं, जैसे लुटिया ही डूब गई हो आपकी। अरे जीजा जी, बिजनेस नहीं, इज्जत डूब गई, इज्जत। वैसे आपके लिए मैं जान दे दूंगा। हाँ अरे साले साहब, ये जो आपकी आदत है राई का पहाड़ बनाने की, ये मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं। आप तो ये बताइए हुआ क्या है? अब देखिए, आपके कहने से, सिर्फ आपके कहने से जीजा जी मैं केशव कपूर के ऑफिस में चला गया, लेकिन उसने ऐसी बेइज्जती करके मुझको निकाला कि बस पूछो मत। हो लेकिन रंजीत ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। हाँ उसने बात नहीं की, लेकिन बेइज्जती जैसी बात तो कुछ नहीं हुई है। अरे जीजा जी, रंजीत बच्चा है, उसको कहाँ है इतनी समझ है? उसको क्या पता इतना, उसको थोड़ी इतनी समझ है। लेकिन रंजीत ने तो हमको ये बताया कि केशव कपूर शायद मान भी जाते, लेकिन आप ही ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया वहां पर। हे राम, उठा ले मुझको ऊपर। अरे आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहेगा जीजा जी। है? मैंने बोला ठीक है, अब क्यों बोला ये समझना जरूरी है आपको। तो आप ही समझा दीजिए साले साहब। जीजा जी, आप मेरे लिए क्या हो? क्या हो? भाई मैं जीजा हूं तुम्हारा। नहीं, जीजा नहीं हो, भगवान हो मेरे लिए। आपके नाम पर कोई मुझको 4 जूते मारे बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन आपके बारे में इत्तो सा भी कोई बोल दे ना, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अब ऐसा भी क्या बोल दिया केशव ने जो रंजीत को समझ नहीं आया और आपको समझ में आ गया? अरे जीजा जी, अब छोड़ो, मिट्टी डालो उस पर। है जानकर क्या करोगे, क्या करोगे? खामा बुरा लगेगा आपको। मैं फिर भी सुनना चाहता हूं, आप बताइए तो सही। ओहो जीजा जी, छोड़ो ना, मिट्टी डालो बात के ऊपर। अब क्या करोगे जानकर? अब तो आप सिर्फ ऊपर की सोचो, यानी कि आगे की सोचो। करना क्या है? भाई कुछ पता चले कि वो चाहते क्या है, तभी तो कुछ आगे की प्लानिंग करें हम। अरे जीजा जी, आपके रिश्तेदारों ने आपका पूरा बेड़ा गर्क कर रखा है। यहां आप हरि नारायण की वजह से कितना नुकसान झेल रहे हैं, और वहां पर हरि नारायण का परिवार मजे से हवेली पे कब्जा करके बैठा है। भाई वाह! हवेली तो अब मैं छोड़ूंगा नहीं। अब देखना ये है कि इस केशव कपूर से कैसे निपटा जाए। चलो, अपना काम हो गया। आग में घी डालना था, पड़ गया। तो इसको कहते हैं किस्मत।
सब ठीक है? वो अर्जुन, माँ क्या हुआ माँ? सब ठीक है माँ? सफेद छत क्या बोल रही है माँ? वो आई एम सॉरी अर्जुन, पर माँ को सब पता चल चुका है। वकील को पैसे तुमने दिए थे। तुमने बताया? वाणी, मैंने मना किया था ना, माँ को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। क्योंकि माँ, मैं जानता हूं कि आप बहुत खुददार हैं और आप इस बेटे से पैसे नहीं लेंगे, इसलिए नहीं बताया। हाँ माँ, मैं जानता हूँ कि हर माँ अपने बेटे पर लुटाती है, उनसे कुछ लेना नहीं चाहती। पर माँ, बेटे का भी कुछ फर्ज होता है ना। आपको क्या लगता है माँ कि आप सर पर छत नहीं रहेगी, मैं देखता रहूंगा? आपका बेटा कुछ करेगा नहीं। माँ, आपको लगता है आपका बेटा ऐसा होने देगा कभी? माँ क्या कर रही हैं? आप चढ़ाएंगे क्या मुझ पर? पैसे वापस करने की सोच रही हैं? माँ, आपको मालूम है आपके पास कितना पैसा आने वाला है? कैसे भूल गई माँ? रॉयल हवेली कलेक्शन। माँ, कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, आप ये सोच रही हैं? फॉरेन से। माँ, आपके पास इतना सारा पैसा आएगा, पता है आपको? और मैं पैसा छोड़ने वाला नहीं हूँ। सारा का सारा पैसा मैं वापस लूंगा, उसके बाद आप मुझे शॉपिंग पे लेके जाएंगे। आप कपड़े खरीद के देंगे मुझे और हम साथ में फिल्म देखेंगे, खाना खाएंगे वहां। ठीक है माँ? पता है मुझे। हाय, बैठो। वैसे तुम यहाँ अकेले? हाँ, पर क्यों? ऐसे मैंने सोचा। कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम और मुझे इम्पॉसिबल। हाँ, वैसे भी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? ये डोंट बी मीन। हाँ, और जब देखो अर्जुन के डायलॉग मारते रहते हो। बाय द वे, अर्जुन है कहाँ?
एक सेकंड। भूल गई? वो आज वाणी से मिलने गया है। राइट। हाँ, मैं भूल गई कि वो गया है वहाँ। कम से कम इतना तो याद रखा करो यार, इतनी जल्दी भूल गई। जी महाराज, बिल्कुल हमेशा याद रखूंगी मैं। और बताओ, हमारा जयपुर कैसा लग रहा है? जयपुर तो अच्छा है, लेकिन ज्यादा घूमने का मौका नहीं मिलता। आपके दोस्त के पास फुर्सत कहाँ है घुमाने के लिए? जब देखो बहाना मारता रहता है। तुम बोलो तो मैं उसे डांटूं? तुम डांटोगे? सुन ली उसने तुम्हारी। सुनेगा कैसे नहीं, दोस्त जो है हमारा। हाँ, दोस्त तो है, और ये मानना पड़ेगा कि वो सबका बहुत ख्याल भी रखता है। वो तो है, बिल्कुल सही। और वैसे भी आजकल तुम्हारे ऑफिस में अंकल के साथ ट्रेनिंग जो चल रही है ना? ट्रू। वैसे कब तक आएगा अर्जुन? मुझे नहीं बताया यार, बताया नहीं उसने। और वैसे तुम्हें इतनी उसकी फिक्र क्यों हो रही है? कोई बच्चा थोड़ी है वो। नहीं नहीं, मुझे उससे कोई फिक्र नहीं हो रही, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। चलो छोड़ो ये सब बातें, चाय पियोगे? नहीं, मैं कॉफी पीऊंगा। ओहो, कभी नहीं सुधरोगे तुम। चलो मैं बनवाती हूँ और आती हूँ। अरे यार वाणी, कब आओगी यार? हे अर्जुन। सिद्धार्थ, कैसे हो यार? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। आज किसका इंतजार कर रहे हो? उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए? अरे कहाँ यार, आज तो हम खुद अपनी मंजिल का इंतजार कर रहे हैं। कमाल है यार, इंटरेस्टिंग। हाँ, मतलब जिंदगी में मैंने पहली बार ये सुना है कि मंजिल आपके पास तक चल के आ रही है। हाँ, नहीं तो लोग खड़े रह जाते हैं अपनी मंजिल के इंतजार में जिंदगी भर। तो बहुत शिद्दत से जाना पड़ता है किसी को पाने के लिए। कमाल हो यार तुम भी। हाँ, मतलब आपसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा हमें। वैसे तुम्हारी बातों से मुझे ये तो लग गया कि तुम्हारी जो मंजिल है ना, वो कोई लड़की है। और उस खुशनसीब लड़की का नाम क्या है? अरे नाम की क्या बात कर रहे हो? 2 मिनट रुको, अभी आती होगी, मिल ही लेना। 2 मिनट? हाँ। चलो अगर 2 मिनट में आ जाती है तो मिल लेंगे, वरना हमारी किस्मत। अरे अब इसमें किस्मत को क्यों कोस रहे हो? आज नहीं मिले तो क्या होगा, फिर मिल लेंगे। अभी तो बहुत मिलना है दोस्त। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, फिर मिल लेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। अच्छा एक बात बताओ। हाँ पूछो। तुम्हें देख के लग रहा है कि मंजिल तुम्हारी भी है। अरे अपनी मंजिल के बारे में भी तो बताओ। क्या बताऊं यार, मैं तो अभी उसे कुछ कह भी नहीं पाया। मैं तो ये भी नहीं जानता कि उसके मन में मेरे लिए कुछ है भी या नहीं। मतलब यहाँ भी दिल का वही हाल है जो यहाँ है। देखो, ऐसे मामले में ना जल्दबाजी करना भी ठीक नहीं है, और दिल की बात को दिल में छुपाए रखना भी ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से यार तुम्हें उसे बता देना चाहिए। अगर नहीं बताया तो दिल की बात दिल में ही रह जाएगी, और जिंदगी भर मन में एक कसक छोड़ जाती है। मुझे तुम्हारी बातें सुन के लग रहा है कि मुझे उसे बोल ही देना चाहिए। पक्का बोल दो यार, 100%। लेकिन अर्जुन, मुझे थोड़ा सा डर भी है यार कि कहीं मना ना कर दे। अरे मना क्यों करेगी? दिल सच्चा है, इंसान सच्चा है, हाँ ही करेगी। यार अर्जुन, मुझे कहीं जाना है, लेट हो रहा है, तो
मुझे लगता है कि तुम्हारी मंजिल से आज मुलाकात नहीं हो पाएगी। चलो कोई बात नहीं दोस्त, फिर मिल लेना। ये 3 रास्ते थे, मगर इनके मिलने से कोई तिराहा नहीं बन रहा था, बल्कि डर ये था कि मिले तो खुशियों तक जाते कई रास्ते अपना वजूद खो देंगे। कदम कदम फासला कम हो रहा था, लम्हा लम्हा वक्त सांस रोके देख रहा था।